आज हम लोग 9th क्लास के एक पहला चैप्टर है, अध्याय नंबर 1, ठीक ना। अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एक्सटेंट। हमारे देश भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारा जो देश है भारत, वह प्राचीन संस्कृतियों में से सबसे पुराना संस्कृति में से यहाँ पे एक है। भारत की समृद्धि प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? आपका भारत में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए याद रखिएगा, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता वह प्राचीन भारत में ही विकसित हुआ है। प्राचीन भारतीय सभ्यता है जो भारत में ही विकसित हुआ है। याद रखिएगा, बिहार में स्थित वैशाली, जो पहले के समय में लिच्छवी कहा जाता था, ठीक है, यह वैशाली जो है विश्व का पहला गणराज्य है। गणराज्य यानी कि जहाँ पे जनता का, जैसे कि आज की जनता का ही निर्णय लेता है कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा नहीं बनेगा। तो याद रखिए, सबसे पहले आज के समय में वोट डलाया जाता है, लेकिन पहले के समय में जनता, यहाँ वैशाली जिला में, बिहार के एक वैशाली जिला है जहाँ पे जनता लोग डिसाइड करता था कि राजा किन्हें बनाना है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, जिसको लिच्छवी पहले के समय में कहा जाता था, ठीक ना। वर्तमान में इसको वैशाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वैशाली जिला जो है वह बिहार में स्थित है और विश्व का पहला गणराज्य, जिसको गणतंत्र भी बोला जाता है, गणतंत्र की स्थापना यहीं पे हुआ था, वैशाली, जिसको लिच्छवी बोला जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बिहार में स्थित वैशाली बता दिए हुए हैं। भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर। आपसे पूछा सवाल किया जाए, कौन ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है? कौन है? तो वह है भारत। वह कौन सा सागर है? जिनका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर है। अंडरलाइन कर दिए जा रहे हैं, जो समझा रहे हैं उसको आप अपने अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और वो महत्वपूर्ण टिप जो हम जैसे कि आपको बता रहे हैं कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर स्थित है। तो वो महासागर स्थित है, वह कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। ये जो हम आपको अंडरलाइन किए, ये आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इसी को आप याद कर जाइएगा, ठीक है। आगे की ओर, यह दक्षिण एशिया में भारत के महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। अब जानते हैं स्थिति के बारे में। भारत एक विशाल देश है जिसका भूभाग आपको कहा जाए 8 डिग्री 4 मिनट। इसको ऐसे आपको गोल दिखा जाए, उसको डिग्री पढ़ा जाएगा, और इस तरह से दिया जाएगा इसको मिनट, और आपको डबल डैश दिया जाएगा तो समझ लीजिए उसको सेकंड पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत का भूभाग जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 37 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो आपका भूभाग फैला हुआ, आपसे सवाल किया भारत का भूभाग फैला हुआ है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यदि हम भारत के द्वीप समूह
को सम्मिलित करते हैं तो इनका दक्षिणी विस्तार जो होता है 6 डिग्री, दक्षिणी जो विस्तार है सबसे दक्षिणतम जो छोर होगा वह 6 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट होगा। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है और भारत का होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा, ये सब हर एक लाइन को आप लोग समझिए और उसको नोट्स बना लीजिए। याद रखिएगा 23.5 डिग्री, इसको 23.5 डिग्री पढ़ेंगे, 23 डिग्री 30 मिनट भी पढ़ेंगे, 23.5 डिग्री भी पढ़ेंगे। और याद रखिएगा इसको कभी कभी आपको 23 डिग्री 1/2 डिग्री ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो ये भी 23.5 डिग्री ही है। ठीक है, चलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम लोग कर्क रेखा, ये जो है कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि 1.1 जो चित्र है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। आइए हम आप लोग को पिक्चर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ में आपको बताए हैं, क्या बताएं आपको, जो सबसे उत्तरी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यह फैला हुआ है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत, ये यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ सब है, आपको हम बारी बारी से समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये तो समझ गए कि भारत के भूभाग क्या है। अब आपसे पूछेगा कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है वह कितने डिग्री पे है झुका हुआ, तो 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और आपसे पूछेगा दक्षिणतम बिंदु कितने पर है, तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर है। लेकिन आपका महाद्वीप नहीं जोड़ा जाए तब, यदि महाद्वीप जोड़ दिया जाए तो हम आपको यहाँ बता दिए हुए हैं कि अगर महाद्वीप जोड़ दिया जाए, दक्षिणी समूह जो है ना द्वीप समूह, यदि द्वीप समूह आपको उसमें जोड़ दिया, इंक्लूड कर दिया जाए भारत के नक्शा में, तो सबसे दक्षिणतम छोर जो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट पर होगा। ठीक है, और वह जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था। और यह 2004 में जब भूकंप आया और आपका सागर से महासागर समुद्र के जो लहर है उसके उठने की वजह से वहाँ पे आपका दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम छोर, वहाँ पे बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से वह इंदिरा पॉइंट पूरी की पूरी तरह से डूब गया। ठीक है, अब आपके याद रखिएगा भारत के यहाँ ये जो होता है आपका पूर्व होता है, ध्यान यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर, ठीक है, लिखा हुआ है ना, ये उत्तर की दिशा होता है। और ये आपका पूरब की दिशा होता है जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। ये आपका वेस्ट होता है जिसको W से सूचित करते हैं। और ये साउथ होता है जिसको S से सूचित करते हैं। ठीक है, और यही आपका जो है अंडमान ये आपका जो है श्रीलंका है, ये आपका जो है श्रीलंका है, यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, ये आपका श्रीलंका है। आपसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, यह जो लाइन डॉट 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 लाइन से दिखाया गया है, यह डॉट डॉट लाइन ही कर्क रेखा है। इसी को बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। इसी को बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है कर्क रेखा। किसको? ये वाला को कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 30 डिग्री 30 मिनट पर। कितना? 23 डिग्री 30 मिनट पर यह जो कर्क रेखा झुका हुआ होता है,
याद रखिएगा, यह भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि वह कौन ऐसी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो वह होता है, आंसर आपका आएगा कर्क रेखा। क्या आएगा? कर्क रेखा आ जाएगा। आगे की ओर बात बता दें कि उत्तर से, भारत के उत्तर से आपका दक्षिण की यदि लंबाई यदि कोई पूछे, उत्तर से दक्षिण की यदि कोई लंबाई पूछे बाबू, तो याद रखिएगा ये है आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, जबकि 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 3214 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और भी बातें हैं जो आगे हम आपको इस पिक्चर के माध्यम से धीरे धीरे आपको आगे बताएंगे। ध्यान दीजिए, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल आपका 32.8 लाख वर्ग मीटर दिया हुआ है। इसको पूरी तरह से देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। पूरी तरह से वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, पूरे विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका, उस क्षेत्रफल का आपका 2.4% जो क्षेत्रफल है वह सिर्फ आपके भारत में ही इंक्लूड है। ठीक है, चित्र में आपको दिखा दिया गया है। चित्र में 1.2 से भारत के क्षेत्रफल के सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों से स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत का क्षेत्रफल है। सबसे पहले यहाँ देखा जाए, यहाँ पे देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस चार्ट में, ग्राफ में, कि रूस के जो ग्राफ है, क्षेत्रफल का जो ग्राफ है वो काफ़ी हाई है, और उसके जस्ट बगल में आपका कनाडा का जो क्षेत्रफल वो उतना हाई है। उससे थोड़ा सा कम आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, उससे भी थोड़ा सा कम आपका चीन का है, उससे भी कम आपका ब्राज़ील का है, उससे भी कम आपका ऑस्ट्रेलिया का है, और उससे भी कम आपका भारत का है। तो इस प्रकार देखा जाए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7, यानी कि आपका जो है पूरे भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ बता दिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां स्थान पर आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा, 5वां स्थान पर ब्राज़ील, 4था स्थान पर आपका चीन, और 3रा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 2रा स्थान पर बाबू आ जाएगा आपका कनाडा, और पहले स्थान पर आ जाएगा रूस। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे बोला जाए, सबसे बड़ा देश बोला जाए तो आपका हो जाएगा रूस। और इसके एक ट्रिक हम आप लोग को बताए हैं, ये इसके लिए हम इसको याद करने का एक ट्रिक निकाले हुए हैं, आप लोग को भी बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह ट्रिक इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। रुपया के साथ, रुपया के साथ, रुपया के साथ, ठीक है, रुपया के साथ चीन, ब्राज़ील, रुपया के साथ चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया गया भाई। तो याद रखिएगा, रुपया के साथ गया तो रूस से आपका जो हो गया, रूस से आपका हुआ रूस। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ रूस क से आपको याद रखिएगा, क से आपका हो जाएगा, क से आपका हो जाएगा
क से आपका हो जाएगा आपका कनाडा, रूस, कनाडा। उसके बाद आपका रुपया के साथ 100 से आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। उसके बाद चीन आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आपका चीन है। उसके बाद ब्राज़ील आपको लिखा दिया गया है, ब्राज़ील है। ऑस्ट्रेलिया आपका लिखा ही दिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लिखा दिया गया है। और गया तो उसको नहीं कुछ करना है, ठीक है। आपका लास्ट में है आपका भारत। तो ये देखिए आपका 7वां नंबर पे भारत, 6ठा नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, 5वां नंबर पे आपके ब्राज़ील, 4था नंबर पे आपका चीन, और 3रा नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 2रा नंबर पे आपका कनाडा, और पहले नंबर पे आपका हो गया रूस। इस प्रकार आपको याद करने का सबसे आसान तरीका बता दिए हैं। रुपया के साथ चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया गया भाई। अभी तक ऐसा आप लोग को या इसलिए बताए हैं क्योंकि याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये तो याद हो गया होगा और आगे बढ़ते हैं। रूस विश्व के 7 बड़े देश के बारे में बता दिया गया। भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के 2 गुनी है। और ये अंडरलाइन जो किए हैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप याद बढ़िया से कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स वाले कॉपी में। क्या है, भारत के जो स्थलीय सीमा, स्थल यानी कि जमीन, जो मैदानी क्षेत्र होता है, तो जिस पर जब मिट्टी होता है, तो कह रहा है आपका कि जहाँ पे मैदान होता है, स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। और स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है तटीय सीमा रेखा की लंबाई से दुगनी है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है, भारत है, और ये भारत की जो लंबाई है, ये समुद्र इधर से पूरा की पूरा, ये इधर आपका और बंगाल के खाड़ी आ जाता है, यहाँ पे अरब सागर आ जाता है, और यहाँ पे हिंद महासागर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब के सब आपको समुद्र के किनारे है, इसलिए तटीय किनारे हो गए, तटीय सीमा रेखा हो जाएगा। और ये आपका जो कर्क रेखा से ऊपर चले जाए तो वो आपका हो जाएगा, जो मैं आपको पिक्चर में यहाँ बता दिया गया है। देखिए यहाँ से देखिए आपका कर्क अरब सागर है, और यहाँ देखिए तो हिंद महासागर है, और यहाँ आपका बंगाल के खाड़ी है। तो ये जो कर्क रेखा से नीचे जितने भी है ये सब के सब आपका समुद्री इलाका है, और ये समुद्री इलाका है जिसके वजह से यह तटीय सीमा रेखा कहलाएगा, और कर्क रेखा से ऊपर जो है मैदानी भाग कहलाएगा। तो मैदानी भाग के जो सीमा रेखा की लंबाई है वह तटीय सीमा रेखा की लंबाई से 2 गुना है, और ये बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, स्थलीय सीमा रेखा के कुल लंबाई जो होता है, स्थलीय सीमा रेखा के कुल लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि तटीय सीमा रेखा जो है 6,100 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि तटीय सीमा रेखा, ये पूरे स्थल सीमा रेखा की बात कहा गया है, और मुख्य भूमि तटीय सीमा रेखा आपका 6,100 किलोमीटर है। भारत के द्वीपों के तटीय सीमा रेखा को सम्मिलित कर दिया, यानी कि मिला दिया जाए तो आपका हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये अब बात आपको याद रखना है। मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, और द्वीप को इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। मुख्य भूमि तटीय सीमा रेखा की लंबाई में उसको सम्मिलित कर लिया जाए। किसको सम्मिलित कर लिया? द्वीपों के तटीय सीमा रेखा को सम्मिलित कर दिया जाए, जो छोटा छोटा टापू होता है उसको सम्मिलित कर लिया जाए, तो आपका हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। और याद रखिए यहाँ पे दे दिया गया है
कि विश्व के 7 बड़े देश, पहला नंबर पे रूस, दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा नंबर पे चीन, चौथा नंबर पे यूएसए और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, पांचवा नंबर पर ब्राज़ील आ जाता है, छठा नंबर ऑस्ट्रेलिया और सातवां नंबर पर आपका भारत आ जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आगे देखिए, भारत जो होता है मोटे तौर पर त्रिभुजाकार आकार को, यहाँ देख लीजिए पिक्चर में भारत का जो आकृति है वह त्रिभुज के आकार का है, दिखाई दे रहा होगा, यह त्रिभुज के आकार का है। कैसा है? यह त्रिभुज के आकार का है भारत के नक्शा। ठीक है, इसका जो है उत्तरी भाग चौड़ा होता है और दक्षिणी भाग, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग जो होता है वो आपका शर्करा होता है। शर्करा कैसा होती है? शर्करा यानी कि देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए, ये क्या है, ऊपर वाले भाग चौड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो यह सिकुड़ गया है, संकुचित हो गया है। ठीक है, संकुचित हो गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, और ये आपको पिक्चर ध्यान दीजिए, पिक्चर में आपको समझा देते हैं। आपको ध्यान देना है कि यह जो नक्शा में आपको है, उत्तर की तरफ जैसे ही जाते हैं कि उत्तर की ओर, तो उत्तर की तरफ आप जैसे ही जाइएगा तो इसके जो चौड़ाई जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, और जबकि दक्षिण की तरफ जैसे ही आइएगा तो इसके शर्करा हो जाता है। कैसा हो जाता है? शर्करा हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत की आकृति आपका त्रिभुजाकार है और उत्तरी भाग जो होती है चौड़ी होती है, जबकि दक्षिणी भाग जो होती है वह दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला हो जाता है। और सबसे अंतिम छोर जो होता है आपका, सबसे अंतिम छोर भारत के मुख्य भूमि ने अंतरीप के रूप ले लिया है और इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। अंतरीप का मतलब ये इसको बोला जाता है अंतरीप, ये जो छोटा सा है जो त्रिकोना हो गया है समोसा की तरह क्या, तो ये जो समोसा की तरह यही आपका अंतरीप है, इसी को बोला जाता है कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। और इसे आपका पिक्चर में आप देख सकते हैं 22 डिग्री के बाद आपका 22 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, ये 20 डिग्री है और 20 डिग्री से यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा होगा 23.5 डिग्री, तो ये तो कर्क रेखा हो 23.5 डिग्री पर। लगभग यहाँ से आप जैसे ही आप पार कीजिएगा, नीचे की तरफ जैसे ही जाइएगा, दक्षिण की तरफ जैसे ही जाइएगा नीचे की तरफ, वैसे वैसे आपका भारत की जो तटीय सीमा रेखा जो है आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो याद रखिएगा भारत के जो कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से, बाबू याद रखिएगा, ये सब जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह आपका जो है उत्तरी भाग चौड़ा होता है, दक्षिणी भाग आपका पतला होता है। कब से स्टार्ट हो जाता है? 22 डिग्री से, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आप दक्षिण की ओर जैसे ही जाइएगा तो दक्षिण का जो भाग है भारत का वह पतला होते चला जाता है। अंत समय में इसके जो होता है एक इतना पतला हो जाता है कि एक अंतरीप का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? एक अंतरीप का रूप लेता है और इस अंतरीप को हम लोग बोल देते हैं कुमारी अंतरीप के नाम से जान जाते हैं या कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और यह कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ जाता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ जाता है? तमिलनाडु में। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है आपका, क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा एक पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा है उसी को अंतरीप कहा जाता है। कहने का मतलब है, यहाँ आप समझा देते हैं पिक्चर के माध्यम से, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इधर जो देखिएगा पश्चिम की तरफ देखिएगा, दक्षिण और पश्चिम की तरफ तो अरब सागर है। सिर्फ पूरी तरह से दक्षिण की तरफ देखिएगा तो हिंद महासागर है। और आपको जैसे ही आप देखिएगा पूरब की तरफ देखिएगा बाबू, पूरब की तरफ देखिएगा तो आप देखिएगा बंगाल के खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीनों भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है
वह तीन दिशाओं से, तीनों दिशा से, एक आपका दक्षिण पश्चिम की भी ओर से आपका समुद्र से घिरा हुआ है, आपका दक्षिण पूरब भी आपका घिरा हुआ है समुद्र से, और दक्षिण तो खुद आपका घिरा हुआ है। और इसी रूप को हम बोलते हैं अंतरिप। क्या अंतरिप बोला जाता है। तो इस क्या आप जानते हैं, इस टॉपिक को आप लोग समझ जाइए क्या कहना चाह रहा है। अंतरिप का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। क्या कह रहा है, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सरकरा, सरकरा मतलब पतला, सरकरा यानी कि पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, उसी को अंतरिप कहा जाता है। यह अंतरिप कहलाता है। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिप के नाम इकट्ठा करें। और आपसे कहा जा रहा है कि आप विश्व में कितने अंतरिप है, इनके नाम को इकट्ठा कीजिए। आप लोग अपना सर्च कीजिए गूगल जी से, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे है भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण इसकी आकृति कैसा है, इसके कारण आप समझिए। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आपका अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसे प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत के तटीय सीमा इतनी लंबी है, तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा जो होता है नमीन मोरदार है, यानी कि ज़्यादा जो है ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद जो है ज़्यादा ढलान नहीं है, नहीं ना है, ये ज़्यादा मुड़ा नहीं है। ऐसे देखा जाए यहाँ पे इतना सीधा मुड़ा गया हुआ है, पर यहाँ आइएगा बस सुट से न गिर जाइएगा, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए हम आपको इतना ही बताएंगे, फिर अगले क्लास में आपको बता देंगे। और ये जितना आपको बताएं अपना कलम कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बना के और इसी को आप याद कर लीजिएगा। इसको समझिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा और आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, वो भी पढ़ लेगा, ठीक है।